जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम सबके सौभाग्य से परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का मंगल पावन वर्ष योग मिला है और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें ये क्षण मिले हैं जब हम परम पूज्य के सानिध्य का लाभ लेकर उनके मंगलमयी प्रवचनों का आनंद लें, उनकी दिव्य देशना का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य करें। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने हमें विगत 15 वर्षों में अनेक बार आशीर्वाद प्रदान किए, लेकिन हमारा पुण्य कम पड़ गया कि हम पूज्य गुरुदेव को ला नहीं पाए। वर्ष 2012-13 में ललितपुर के समय भी आचार्य भगवान ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया था और फिर दोबारा मौका जब आया जबकि पूज्यवर के चरण चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र में थे, तब भी आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया था और उस समय भी हम चूक गए थे। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव कहते रहे आप अपना पुण्य बढ़ाइए और वह अवसर आ गया। आज 2025 का चातुर्मास अशोकनगर जैन समाज को मिलने जा रहा है, जिसमें पूरा समग्र समाज पूज्यवर के कुशल मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया तले अपने शहर के जिनालय हों और सभी तरह की चाहे शिक्षण संस्थान हो, स्वास्थ्य संस्थान हो, उनकी प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज पुनः अनेक भक्तों को पूज्यवर की पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिलने जा रहा है। आज जिन्होंने महाशांति धारा में भाग लिया, हमारे अजित भाई पंचायत कमेटी के उपाध्यक्ष अजित जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे विनोद मोदी जी इस व्यवस्था के संयोजक हैं, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को ऊपर आने दें जिन्होंने शांति धारा का सौभाग्य लिया है। और मैं शेष अतिथियों के नाम भी यहाँ आज आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच श्री अरुण जी शास्त्री, जयपुर से श्रमण संस्कृति संस्थान के निर्देशक, और आदरणीय जय कुमार जी साहब पधारे हैं। मैं उनसे बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, पंडित किरण प्रकाश जी शास्त्री और पंडित सतीश कुमार जी प्राचार्य जी हमारे बीच हैं। हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के चारों विद्वान पधारें, पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। और श्री अमित जी शास्त्री पधारें, पूज्यवर के अच्छा। और मैं निवेदन करूंगा, आज सौभाग्य मिलने जा रहा है भक्ति कलश स्थापित करने का। श्री सुभाष कुमार जी, राहुल कुमार जी जो हमारे पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट कमेटी के ऑडिटर हैं, हमारे आदरणीय सुनीता दीदी का परिवार पिपरई से सुनीता दीदी का परिवार पहुंचे और पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। दीदी उधर से जाएं। हमारे श्री राहुल जी का परिवार पूरा, सुनीता दीदी, श्री सुभाष कुमार जी, राहुल कुमार जी पहुंचे और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। मनोज जी पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर नीचे आए, दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करेंगे। हमारे जबलपुर से भी, जबलपुर जैन समाज के प्रमुख श्री प्रदीप जी रद्दी, श्री प्रदीप जी पीएच और जो अन्य भक्तगण आए हैं। पहला नाम कौन का सलम भाई? श्रृंगार परिवार ने आज महाशांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, पधारें पाद प्रक्षालन में। शेष लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अजित भाई शेष लोगों को वहीं रोकें जिनके नाम यहां से उच्चारित किए गए हैं, बस शेष लोग नीचे आ जाएं और दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। आइए श्री सुभाष कुमार, राहुल कुमार पिपरई परिवार आए, दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करेंगे। आज इन्हें भक्ति कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की मंगलमयी सानिध्य में आज हम पुनः दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे। मैं सभी विद्वत जनों से भी निवेदन करूंगा वह पधारें और दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। जबलपुर से हमारे जो समाज के प्रमुख जन आए, श्रेष्ठी जन आए हैं, वह भी पधारें, दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें और श्रीफल भेंट कर पूज्यवर का आशीष प्राप्त करें। आइए श्री प्रदीप जी एचपी निर्वित्तमान अध्यक्ष लाडगंज कमेटी, श्री प्रदीप जी रद्दी कोषाध्यक्ष, श्री
श्री राजेश जैन सीए, नंदा समैया जी और पूरे संजय कश्मीर जी, पवन भाग्यश्री, दिनेश जी कक्का जी आ जाएं, संजय कश्मीर जी आ जाएं, निर्भय सबको दीप प्रज्वलन में, सुमित जी आ जाएं, हमारे अमित जी शास्त्री साहब। और मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा, पुण्यार्जकों से, अतिथियों से निवेदन करूंगा वह पधारें और निर्भय जी आए और दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। मोदी जी दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथियों को लेकर पधारें। हम चलेंगे पूज्य वर के श्री चरणों में, निवेदन करेंगे। नमोस्तु निवेदित करते हुए धर्म सभा के लिए प्रार्थना करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव से अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। श्री राहुल जी भक्ति कलश रखने के पूर्व दीप प्रज्वलन करें और परिवार सहित भक्ति कलश स्थापित करें। जय श्री ओम नमः अच्छे से नमोस्तु तो कर ली बे। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य वर से प्रार्थना, अपनी देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य आपके लिए प्रसंग चल रहा है कि हमें इस दुनिया में जीने के लिए कुछ एक ऐसी साधना करना है कि हमें किसी की जरूरत न पड़े। यहाँ तक कि हमारा ज्ञान इतना जागृत हो जाए कि हमें खुद की इंद्रियों की भी जरूरत न पड़े, हम खुद अपने मन का सहारा न लें। ये खोज सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो आई ही थी, लेकिन उन सूत्रों को इस युग में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने समय सार का आलम्बन लेके ये कला, ये सूत्र, ये ज्ञान, ये विधि उन्होंने जगत के सामने रखी कि एक ऐसी भी दशा है जिसमें तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा की वो अदृश्य शक्ति को उद्घाटित किया जिसके विस्तार में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने 48 शक्तियों का वर्णन किया। 48 शक्तियों में से कुछ शक्ति ऐसी हैं जो मात्र हमारी आत्मा की शक्ति को ही उद्घाटित करती है, और जिसने अपनी आत्मा की शक्ति उद्घाटित कर ली
उसके लिए फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान है, पराधीन है। सुबह उठता है तो फ्रेश स्थान होने के अधीन हो जाता है। उठता है, मुंह धोने के लिए मंजन की आवश्यकता पड़ जाती है। भूख लगती है तो रोटियों के अधीन हो जाता है। प्यास लगती है तो पानी का गुलाम बन जाता है। रहने को चाहिए तो मकान का गुलाम बन जाता है। संरक्षण चाहिए तो परिवार का गुलाम बन जाता है। कुछ पुण्य चाहिए तो भगवान का दास बन जाता है। रास्ता दिखने में नहीं आता तो गुरु के पास दौड़ता है। स्वयं की समस्याएं नहीं सुलझती हैं तो अर्जुन के समान ताश्री के ही शरण में चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें पराधीन हो जाती है। आप थोड़ा डिसेक्शन करना अपनी जिंदगी का कि तुम्हारी पूरी की पूरी जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है वो सब पराधीन है। तुम जो कुछ भी अनुभव में कर रहे हो वो अनुभव तुम्हारा नहीं, पराधीन है। हमें अनुभव हो रहा है कि मैं मनुष्य हूं, बस पराधीन है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये अनुभव होता है, तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं। नर नारकादि जितनी पर्याय हैं ये सब औदयिक है। तत्वार सूत्र में औदयिक भाव के 21 भेद कहे, उसमें सबसे पहला औदयिक भाव कहा गति। गति को उन्होंने औदयिक भाव कहा और औदयिक भाव का अर्थ होता है गुलाम। औदयिक भाव का अर्थ होता है कठपुतली कर्मों की। औदया बंधा, औदयिक भाव में स्थित रहने वाला व्यक्ति सदा अपराध को प्राप्त होता है, बंध को प्राप्त होता है। वो कभी आत्म स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। उससे संसार ही बढ़ता है। औदयिक भाव संसार बढ़ाता है। औदयिक भाव की सरल परिभाषा यह है, सामने जो आया वैसे ही परिणाम कर लिया, इसको बोलते औदयिक भाव। कर्म दृष्टि से जैसे कर्म का उदय आया वैसे ही का परिणाम कर लिया। जैसा कर्म, क्रोध कर्म का उदय आया क्रोध कर लिया, मान कर्म का उदय आया मान कर लिया। ये कर्मों की दास्ता है। जैसा निमित्त मिला, सामने दुश्मन आ गया हमने द्वेष कर लिया, कोई आत्मी जन आ गया हमने राग कर लिया। 24 घंटे में एक क्षण तो बताओ तुम कौन हो। अनुभव से पूछ रहा हूं, तुम कौन हो। बस इसी को जानने के लिए ही तो सामायिक है। वो कौन है, तू कौन है, जो तेरा खुद का टाइटल हो, खुद के अनुभव में आ रहा हो और उसी से अपनी जिंदगी चलाने का साहस आ रहा हो। पॉजिटिव सोच नहीं से काम नहीं चलेगा। एक थिंकिंग चली थी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोचो। नहीं, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ो। पॉजिटिव पावर, एक ऐसी दशा बनाओ जिससे हम जी सके। ये तो कागजों की कहानियां हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो भगवान का अनुभव है कि आत्मा अमर अमर
अविनाशी है। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक रूपी हूँ। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मैं भगवान बन सकता हूँ। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि महावीर स्वामी हुए थे। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष के मार्ग हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि मुनि बनने से मोक्ष मिलता है। ये तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखी हुई बात को बांचना कोई महानता नहीं है। ये तो बालक भी बांच देगा, मिथ्या दृष्टि भी बांच देगा, कोई भी बांच सकता है और कह देगा रत्नगण श्रावकाचार में ऐसा लिखा है, सम्यक दर्शन का स्वरूप यह है। ये वक्तव्य है, वही रेफरेंस है। तत्वार्थ रत्नगण श्रावकाचार में लिखा है अरहंत भगवान ऐसे होते हैं, सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, गुरु का स्वरूप ऐसा होता है। शास्त्रों में रखा, कोई भी बांट देगा। थोड़ा बांचना आना चाहिए, बांट देगा। शास्त्रों में लिखा है सम्यक दर्शन का स्वरूप। शास्त्रों में लिखा है कि जो सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। शास्त्र में लिखा है 3 मूर्ताओं से रहित होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। 8 अंगों से सहित होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ये तो सब कागजों की कहानियां हैं। ये तो भगवान की वाणी है। भगवान ने ऐसा देखा है, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया। महाराज ने आज प्रवचन में ये कहा है, महाराज ने कहा है ना, महाराज ने ये कहा है। बस जब तक ये शब्द लगा रहेगा कि भगवान ने कहा है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, भगवान ने कहा है कि गुरु का स्वरूप ऐसा है, नहीं, ये तो प्रारंभ है, ये तो पहली कक्षा है। ये तो मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि बनता है, ये तो देशना लब्धि की कहानी है। ऐसा भाव देशना लब्धि में आता है कि गुरु का स्वरूप ऐसा होता है। देशना लब्धि वाला ढूंढता है गुरु कैसा होता है, मुझे बताओ। भगवान कैसा है, मुझे बताओ। सृष्टि कैसी है, मुझे बताओ। मोक्ष मार्ग कैसा है, मुझे बताओ। ये सब मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। उस मिथ्या दृष्टि की कहानी है। ये मिथ्या दृष्टि का सोच है, ये मिथ्या दृष्टि का कथन है, ये मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है। बस आप फैसला करो कि आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं कि अभी सम्यक दर्शन के अभिमुख मिथ्या दृष्टि मानते हो। क्योंकि तुम जिस कल शाम को जिज्ञासा आई थी ना, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हम वही क्लास की किताब पढ़ा देंगे और क्या। पहले बताओ तो सही तुम्हारी क्लास कौन सी है। महाराज जिस चाहे क्लास में बैठ जाएंगे, जो चाहे आप पढ़ा देना, आपकी मर्जी पड़ी। वो ऐसे ही पागल है जैसे स्टेशन पे गया एक भगोड़ा और बोले साहब टिकट दे दो। बोले कहाँ का? बोले जहाँ का आप दे दो। कहीं चला जाऊंगा, भगोड़ा हूं। कौन सी गाड़ी से जाओगे? वे जो मिल जाएगी उसमें बैठ जाऊंगा। कहीं ये स्टेशन के भगोड़े की कहानी
हमारी और आपकी तो नहीं है। वो एक भगोड़ा लग रहा है कि जो स्टेशन मास्टर कहते पागल हो गया। अरे भाई नाम बता कहाँ के, मेरे पास तो बहुत, बोले जहां का आपको देना हो। इतने से पैसा में है, इतने से पैसा में जहां को आ जाए जाना। और कह देगा भाई कहाँ का चाहिए बता भाई, तो वो जेब देगा साहब पैसा हमारे पास इतने से ही है, बस इसमें से थोड़ा सा अभी रास्ते के नाश्ते मास्ते को भी चाहिए है, इतने पैसा है, इसमें जहां का टिकट आ जाए वहां का दे दो। बोले स्टेशन मास्टर कहाँ का दे देवे, और वो गाड़ी नंबर भी नहीं बता रहा। वो कहता जो गाड़ी खड़ी हो, कहीं का टिकट लेकर कहीं की गाड़ी में बैठ गया। भगोड़ा है। कई बार ऐसा इसी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। यही हो रहा है। अपन ने अनादि काल से कभी, पहली बात तो हमने इस संसार से उठने का कभी भाव नहीं किया। बहुत मुश्किल से भाव आता है। बोधि दुर्लभ भावना है, दुर्लभतम। इष्टोपदेशकार कहते हैं कि संसार में है जो जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में रम जाता है, और वही उसकी जिंदगी, वही उसका अंत। सब कुछ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुएं का मेंढक, जिस पर्याय में बस यही जिंदगी है। पेड़ भी है तो भी वो यही जिंदगी मान रहा है। पेड़ मरना नहीं चाहता, पेड़ कहीं जाना नहीं चाहता। वो एक इंद्री भी कहता है मैं जो हूं इसी में। एक इंद्री मरना नहीं चाहता। उसको फीलिंग नहीं है कि मेरी पर्याय स्थावर पर्याय पाप पर्याय है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। गजब, क्या है ये दुनिया, कैसी है ये दुनिया। फिर जो एक इंद्री है, पूरी पाप प्रकृतियों में सबसे बड़ी कोई पाप प्रकृति है तो वो है स्थावर नाम कर्म। बहुत बड़ी प्रकृति है, सबसे निकृष्ट प्रकृति है। ऐसी पाप प्रकृति कर्म के उदय में वह मस्त हो रहा है। बोले ठीक है, हम इसी में मस्त हैं, मुझे इससे ऊपर नहीं उठना। वो जीना चाह रहा है। वो पेड़ में जीव है, वो पेड़ ही बना रहना चाहता है, क्योंकि उसको आगे का कुछ खबर ही नहीं, पता ही नहीं, वो उसी में लीन हो गया। सभी स्थावर, यहां तक कि निगोदिया जीव भी मरना नहीं चाहता। हमारे शास्त्रों में त्रियंच गति को पुण्य प्रकृति कहा है, त्रियंच आयु को पाप प्रकृति कहा है। पहला बहुत बड़ी चीज है ये। वैसे दोनों ही, मनुष्य गति मनुष्य आयु पुण्य है, देव गति देव आयु पुण्य है, नरक गति नरक आयु पाप है। लेकिन त्रियंच गति एक ऐसी है, गति तो पुण्य है और आयु पाप है। क्यों? कोई त्रियंच पर्याय में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो त्रियंच बन गए हैं वो त्रियंच पर्याय से आना नहीं चाहते। वहां कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए आयु पाप है। लेकिन वहां से जाने के बाद निकलना नहीं चाहता, इसलिए वह पुण्य। कोई पेड़ पौधों की पूरी कहानी पड़ी, वो मरने नहीं चाहते। वो कहते मैं तो ठीक हूं, कुछ नहीं। जितने भी कीड़े मकोड़े चींटी देखो, वो मरने नहीं चाहती, वो कहती मैं ठीक हूं, वो उसी में मस्त है। पोरबंदर में यही तो घटना घटी थी महात्मा गांधी की और रायचंद जी की। रायचंद जी ने एक कुत्ते को देखा, बहुत दुखी था, खुजली हो रही थी, पश पड़ी हुई थी, कीड़े पड़े हुए थे। गांधी जी सुबह घूमने गए, साथियों को देख के कहा, बोले देखो इसको कितना कष्ट है, इसको मुक्ति दिलाई जाए।
और उसे पॉइजन का इंजेक्शन दिया जाए, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाए, जिससे शांति से मर सके, इसको वेदना नहीं। दया आ रही, कैसे गंदी में है, कैसे दुखों में है। उसी समय रायचंद जी वहाँ घूमने जाया करते थे। रायचंद जी उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन स्वाध्यायशील थे। उन्होंने कहा, गांधी जी क्या कर रहे हो? बोले, इससे को मुक्ति दिला रहा हूँ दुखों से। मेरे मन में ऐसा भाव है कि बहुत दुखी है, क्यों ना इसको शांति से मरने की व्यवस्था की जाए। तो रायचंद जी पूछे, उस कुत्ते से पूछ लिया कि वो मरना चाहता है कि नहीं? उससे पूछा कि वो मरना चाहता है कि नहीं? बोले, वो थोड़ी बोलता है। बोले, हर प्राणी बोलता है। बोले, कुत्ता बोलता है और हम समझ जाएंगे? बोले, हाँ, प्रत्येक प्राणी की आवाज को सुनने की विधि हमारे जैन शास्त्रों में लिखी है। प्रत्येक प्राणी की आवाज जैन शास्त्र सुन सकता है। बोले, तुम पूछ लो, पूछो, हमारे सामने पूछो, मरना चाहता है कि नहीं? तो बोले, पूछे ले। रायचंद जी बाजू में गए, इतना बड़ा पत्थर उठाया और कुत्ता जहां पड़ा था उसके ऊपर पटकने को यूं किया। कुत्ता ऐसे के के करके भाग गया। बोले, बोल दिया ना कि मुझे जिंदा रहने दो, मैं मरना नहीं चाहता। वो के करके भाग गया और वो आवाज में क्या रहा, मत मारो मुझे, मत मारो, ये पत्थर गिरेगा, मैं मर जाऊंगा। और देखो, इसकी उठने की हिम्मत नहीं थी, इसकी उठने की, लेकिन जीने के नाम पर इसने भी दौड़ लगा दी। यानी उस दशा में भी व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, पशु। बस उसी दिन से गांधी जी ने रायचंद जी को गुरु माना और बताते हैं, उसी दिन से गांधी जी को अहिंसा धर्म समझ में आया कि अहिंसा क्या। वो उस दशा में कौन मरना चाहता है? अपन को दिखता है कि सूकर पर्याय कितनी गंदी है, गंदगी में रहता है, गंदी खाता है, तो अपन उसको चाहें कि भाई तू इससे मुक्ति पा। वो कहता है, आप ही पधारो, आप ही लोग पधारो, हमें तो यही, यानी 99.99 लोग उसी पर्याय में मस्त हैं। जिसको जो पर्याय मिली है नारकियों को छोड़ करके, वो उसी पर्याय में जीना चाहता है, उसी में रहना चाहता है। भाव नहीं आते कि इससे कोई ऊपर उठने का भी कोई रास्ता है, विचार भी नहीं आते, परिणाम भी नहीं बनते कि हम इससे ऊपर भी उठने का कोई रास्ता है क्या। इसमें भी मात कुछ लोगों के बनते हैं, नारकियों के, मनुष्यों में बनते हैं उनके जो दुखी हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, उनके बनते हैं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। नारकी चाहता है कि मुझे यहां से मुक्ति चाहिए, कोई मुझे मार डाले, क्योंकि वो बहुत दुखी है, असहनीय दुख है। असहनीय दुख जब हो जाते हैं तब एक नारकी संगी पंचेंद्री अवध ज्ञानी भाव करता है कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता। मनुष्यों में भी कौन चाहता है कि मुझे मनुष्य पर्याय से मुक्ति मिले? परिणाम बताओ, कोई नहीं। जो दुखी है, बहुत सारे कर्जा में डूब गया है, लंबा चौड़ा जुआ खेल लिया है, 10 बार परीक्षा दी, फेल हुआ है, तो वो ढूंढता है सेल्फास। वो भी मरना चाह रहा है, मुक्ति चाह रहा है, इसलिए क्योंकि उसके जीवन में कष्ट का बहुत बड़ा, जीने से कष्ट ज्यादा दिख रहे हैं, मरने में ठीक है।
बहुत कम। कितने लोग सुसाइड करते हैं? अपनी मौत ज्यादा मरते हैं कि सुसाइड करके मरते हैं? बहुत कम, चंद लोग। कभी सालों में एक आध कोई घटना आती है, उसने सुसाइड कर लिया। वो इस पर्याय से मुक्ति चाहता है, लेकिन वो भी दुख के कारण चाहा। ये तो मैंने दुर्लभता की बताई। अब जिनको सब प्रकार के सुख हैं, पुण्य का उदय है, क्या कभी भाव आया? क्या कभी खोजने का परिणाम आया? क्या इससे अच्छी भी कोई पर्याय है क्या? इससे अच्छी भी कोई जिंदगी है क्या? इससे अच्छा भी कोई जीवन है क्या? ये भाव, ये परिणाम होना बहुत बड़ी दुर्लभ है। क्योंकि जैसे ही सुख का उदय आया, वो उसी में मस्त हो जाता है। उससे आगे कुछ पाने का उसको होश ही नहीं रहता, सोचता ही नहीं। बोले इससे अच्छा क्या हो सकता है? शुभचंद आचार्य महाराज ने कहा, संसार का सुख थोड़ा सा भी व्यक्ति मिल जाता है तो वो कहता है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे अच्छा मेरा जीवन है। पुण्य का उदय, जब तुम्हारे महसूस हो कि पुण्य का उदय, उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, क्या इससे अच्छी भी कोई दुनिया है? इससे अच्छा भी कोई जीवन है? मुझे लग रहा है, मुझे इसमें सुख नजर नहीं आ रहा है। पुण्य से अतृप्त होना है। पाप कर्म के उदय से ऊब जाने का नाम धर्म नहीं है, ये पलायनवाद है, ये सुसाइड है, ये भगोड़ा है, दुख से भाग रहा है। कल मैंने प्रवचन दिया था, तुम दुख से भाग रहे हो, ये भगोड़े का लक्षण है, यात्री का लक्षण नहीं है। यात्री भगोड़ा नहीं होता। यात्री प्री प्लानिंग जाता है, कहाँ जाना है वह सोचता है, स्टेशन सोचता है, टिकट का नाम पता होता है, गाड़ी की सब कुछ पता होता है। मैं पूछता हूं, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हें जिंदगी में कहाँ जाना है, क्या सोचा है? मरने के बाद कहाँ जाना है? महाराज ये तो सोचने का ना हमारे पास टाइम है। आप ही फुर्सत में रहते हो, आप ही फुर्सत में रहते हो तो आप सोचते रहो। हमें ना तो इतना सोचने का समय है, हम तो जहां हैं वहीं हैं, बस सोचे नहीं, विचार ही नहीं। पुण्य के उदय में भाव ही नहीं आता। पाप से भागना, पाप शिकार, पाप कर्म नहीं मत लेना। पाप यानी अशुभ कर्म, दुख, दुख से भाग रहे हो तुम दुखी होकर आए हो, तुम दुखी होकर मंदिर आते हो, ये भगोड़े का लक्षण है। परेशान होकर मंदिर आते हो, भगोड़े का लक्षण है। व्यापार नहीं चल रहा है तो मंदिर आते हो, भगोड़े का लक्षण है। बीमार पड़े हो, मंदिर आते हो, भगोड़ों का लक्षण है। जिंदगी में अंधेरा दिख रहा है, भगोड़े का लक्षण है। ये तो सब कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पॉइंट बनाओ, मोटिवेशन। दुख से भाग करके मंदिर आए हो, परेशान होकर के मंदिर आए हो, परेशान होकर के दूर करने के लिए माला फेर रहे हो। मैं मना नहीं करूंगा, फिराऊंगा, इसके लिए भी फिराऊंगा, लेकिन मात्र दुख को दूर करने के लिए तुम मंदिर आए हो। दुख से परेशान होकर के मंदिर आते हो। तुम्हें मां देव शास्त्र गुरु, तुम्हारे गुरु नहीं है, मां डॉक्टर का रूप है।
बोलो, डॉक्टर के पास व्यक्ति शौक से जाता है कि मजबूरी में? है मजबूरी में। जाना नहीं चाहता, मजबूरी में जाता है। बस हमें भी किसी ने बता दिया कि भगवान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम चले आए। गुरु बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आशीर्वाद है, हम चले आए। मैं मना नहीं करूंगा, ये मार्ग है। मैं सम्यक दृष्टियों को भी बुलाता हूं। कहां जाएगा सम्यक दृष्टि? आना है, दुख के दिनों में मंदिर आना है। बीमारी पर डॉक्टर के पास जाना है। परेशानी गुरु के पास जाके नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? गुरु से निर्देशन नहीं लोगे, भटकने के बाद गुरु से निर्देशन नहीं लोगे तो कहां जाओगे? कोई निषेध नहीं। जैन दर्शन किसी चीज का निषेध करते ही नहीं है, बस उसको सापेक्ष करता है। जैन दर्शन में कुछ भी निषिद्ध नहीं है, सापेक्ष। सापेक्ष जैन दर्शन, परसों ही कथा कही थी, जैन दर्शन इतना करुणा प्रधान, अहिंसा के पुजारी, ये सब देव तलवार चलाना सिखा रहे हैं, तलवार का उपदेश दे रहे। बोलो, पिछी का उपदेश देना तो बात बनती है, लेकिन तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा, मरेगा। और तलवार सिखा रहे हैं, वो निशाना सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे, निशाना सिखा रहे। कुछ भी निषिद्ध नहीं है। तुम कौन हो? सापेक्ष कर दिए। तुम कौन हो? सापेक्ष कर दिया। बस सापेक्ष करके तलवार चला सकते हो, और सापेक्ष नहीं किया तो तलवार को छूने का भी तुम्हें अधिकार नहीं। तुम कौन हो? क्यों चला रहे हो? पूरा विहंगम जैन दर्शन देख लो, किसी भी चीज का निषेध नहीं है, किसी भी चीज का। मरना है, मर सकते। सापेक्ष क्यों मरना चाहते हो? क्यों मौत के घाट जाना चाहते? क्यों संलेख ना ले रहे हो? निप्रतिकार्य। अब कोई प्रतिकार नहीं है, और प्रतिकार ठीक तो होगा नहीं, और संयम और जाएगा तो संलेख न ले लेता। पूरे जैन दर्शन को पढ़ने के बाद लगा, इस सृष्टि में कोई भी कार्य जैन दर्शन निषेध नहीं करता, बस ये है सापेक्ष करता है। तुम्हें क्रोध करना है, तुम्हें पाप करना है, कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। बस इतना बता दो तुम्हें जाना कहाँ है। बोले नरक जाना है, तो नरक जाने का रास्ता क्या है? पाप करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि उसको जाना कहाँ है? नरक जाना है। किसी ने पूछा, महाराज नरक जाने का रास्ता क्या है? जिनवानी क्या बताएगी? किसी ने पूछा, मुझे तो नरक जाना महाराज जी, मुझे नरक जाने का रास्ता बताओ, कौन से शास्त्र पढ़ूं जिसमें नरक जाने की विधि लिखी है शास्त्र में? व्यवहारम परिग्रहत्वम दोषम, निषेध नहीं किया। तत्वार सूत्रकार की बड़ी विशेषता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नरक मत जाओ, उन्होंने तो नरक का रास्ता बता दिया। जिसको नरक जाना हो ये रास्ता है, व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकस्या। नरक जाने का रास्ता जिनवाणी बता रही है, जिनेन्द्र देव बता रहे हैं। बताइए, क्योंकि जैन दर्शन बत्थु स्वभाव का नाम है, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नरक जाने का रास्ता। जिनवाणी में मोक्ष का ही रास्ता नहीं लिखा है, नरक का भी। उसी तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, उसी में लिखा है व्यवहारम परिग्रहत्वम माया त्रियज्ञो
बताना पड़ा, बताओ आपकी मर्जी कहाँ जाना है, फैसला आपके हाथ पे। और यदि गुरु से पूछोगे भगवान आप बताओ कहाँ जाना चाहिए, तो फिर बता देंगे। यदि तुम मेरी मर्जी से जाना चाहते हैं तो फिर बताऊंगा कि मोक्ष जाना चाहिए। हम पूछे तब ना, भगवान से, गुरु से, गार्जियन से पूछोगे आप बताओ वहीं चला जाऊंगा, तो ठीक है मोक्ष जाओ, स्वर्ग जाओ। और या फिर तुम निर्णय करो कि कहाँ जाना है, जहां आपकी मर्जी पड़ी। भगवान और गुरु और साथ आल्सो माइल्स स्टोन, मील के पत्थर है, ये सड़क नहीं है जिन पे हम चल जाएं, ये ड्राइवर नहीं है हमारी जिंदगी की जो हमें चला दें, ये बस नहीं है जिन पर हम बैठ करके चले जाएं। ये रोड के साइड में खड़े हुए आल्सो माइल्स स्टोन, आल्सो साइन बोर्ड, बस। जैसे मील का पत्थर बताता है ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, जाना कहाँ है, मर्जी तुम्हारी है, जहां जाना चाहो। पूरी जिनवाणी एक ही बात कहती, सृष्टि का स्वरूप यह है, सृष्टि की व्यवस्था यह है, यहां जाना है तो यह व्यवस्था है, यहां जाना, व्यवस्था को बताया, सृष्टि का स्वरूप बताया, जिसे कर्णानुग कहते हैं, जिसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। और यह व्यवस्था के अनुसार आपको बस सापेक्ष करते जाइए, और सापेक्ष करते जाएंगे आपको सही रास्ता मिलता जाएगा। तो पहली बात तो हमारे भाव नहीं होते पुण्य को छोड़ने के। थोड़ा सा पुण्य का उदय आते ही हमें भगवान की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत, हम कहीं नहीं जाते, हम पुण्य को भोगने में लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से कभी भाव आता है, बहुत मुश्किल से आता है। वो भी कब आता, दुख से घबरा करके भाव आता है। दुखी व्यक्ति भाव करता है। जब जब तुम्हें दुखी हो करके भाव आवे, एक बार '98 की संभावना सीकर में गोष्ठी चल रही थी पूज्य गुरुदेव की ग्रंथावली पर। तो एक वाचक ने, विद्वान ने लेख वाचा, निराला जी और आचार्य विद्यासागर महाराज का वैराग एक समान था। दोनों सृष्टि से उदासीन हुए, दोनों संसार में रस नहीं आया। फिर मेरी बारी थी समीक्षा की। फिर मैंने कहा कि भाई निराला जी का वैराग्य लोमड़ी के समान है, पूरी ताकत लगाई संसार बसाने की, जब संसार किस्मत में नहीं मिला तो कह दिया संसार बेकार है। और हमारे आचार्य महाराज ने संसार मिल रहा था फिर भी छोड़कर आ गए, ये सच्चा वैराग्य है। ठोकर खाकर लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो आजकल यही हो रहा है। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। जो व्यक्ति जो नहीं कर पाता वो उसी की बुराई करता है, बोले ये सब बेकार है। देखा ना आपने, आपके जो स्वाध्याय बंधु थे अशोकनगर में तो बहुत थे, अब नहीं है, वो मुनि नहीं बन सकते तो उन्होंने कहा मुनि बनना बेकार है, मुनि होते ही नहीं है। लो साहब, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो पूरी ताकत लगा दी, जो जो मुनि नहीं बन पाए। और शास्त्रों में लिखा है, तो कहीं कोई प्रश्न न कर दे कि भाई आप क्यों मुनि नहीं बन रहे। उन्होंने कहा पंचम काल में मुनि, और मुनि होंगे तो सही चर्या नहीं पालेंगे, मुनि होंगे तो उनकी दुर्गति, वो बोल ढूंढते रहे।
कि मुनि की कहाँ पॉइंट वीक मिलता है, बस उसी वीक पॉइंट को प्रवचन का आधार बना दिया। वो कभी अच्छे मुनियों के, उनके यहाँ एक सिद्धांत था, उनके पास शीतलाचारी मुनियों की लिस्ट रहती थी। शीतलाचारी, जब मैं जयपुर गया तो उस समय मेरे पास, देखो महाराज जी ऐसे मुनि महाराज होते हैं, आप बताओ ऐसे मुनि महाराजों को मानो, देखो ये महाराज ये कर रहे हैं, महाराज इतनी लंबी लिस्ट गिना दी उनकी, अब बताओ महाराज जी। तो मैंने कही तुम्हारे पास भ्रष्टों की लिस्ट है, आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे की लिस्ट क्यों नहीं है? जिनका उनमें नाम नहीं था, मैंने कहा इनके नाम क्यों नहीं है? तुम उन्हीं की लिस्ट ये बैठे हो जो स्पष्ट हमें ही दिख रहा है भ्रष्ट, उन्हीं की लिस्ट देखते हो जिसको मुनि भक्तों के लिए भ्रष्ट दिख रहे हैं। मुनि भक्त कह रहा है कि हाँ ये मुनिचर्या, उन्हीं की लिस्ट लेके बैठे हो। उनकी लिस्ट लो जो तो अच्छे हो, जो दोष तुम गिना रहे हो ये दोष मुनि में नहीं होना चाहिए। जिस मुनि में वो दोष ना हो उसकी लिस्ट ले लो रे, बेड़ा पार हो जाएगा। उनकी लिस्ट ले लो, जो जो दोष तुमने इनमें गिनाए, वो कोई मुनि देखो जिसमें ये दोष ना हो उसकी लिस्ट ले लो। लेकिन बस स्वयं मुनि नहीं बन पाना तो मुनि पद पे दोष, मुनियों की बुराई, जितना बन सके उन्होंने किया। ये है मिथ्या दृष्टि। हम नहीं बन पा रहे इसलिए वह कार्य बुरा है। गरीब लोगों को लो, गरीब लोग हमेशा अमीर की बुराई करता है। हाँ मालूम है वो कैसे धन कमाता है, और पट्टा स्वयं चाह रहा है, स्वयं धन चाह रहा है लेकिन नहीं कमा पाया तो क्या करता है वो? अमीरों की बुराई कर सकता है। यही उसका दुर्भाग्य है। वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो पाएगा जो स्वयं अमीर नहीं बन पाया तो अमीरों की बुराई करने लगा। धन से क्या होता है? धन कमाना तो डाकू भी कमा लेता है, धन तो जुआड़ी भी कमा लेता है। कौन कह रहा है? गरीब कह रहा है। बोले धन से क्या होता है? धन तो पापी भी कमा लेते, धन तो जुआड़ी भी कमा लेते, धन तो कोई मर्डर करके, धन क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी है, धन तो हाथ का मैल है। और पट्टा घिस घिस करके चमड़ी घिस दी तब कह रहा है कि हाथ का मैल है। अब मैल ही नहीं बचा उसके हाथ में। ये जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जो चीज तुम्हें नहीं मिल पाई उसकी कभी बुराई मत करना, नहीं तो जन्म जन्म तक और उससे नीचे गिरोगे। जो चीज तुम्हें नहीं मिल पाई, तुम नहीं पा पाए, कोई बात नहीं, उसकी बुराई नहीं करना। कर सको तो प्रशंसा करना, नहीं कर सको तो निंदा मत करना। मैंने शायद सुनाया था कि एक बार एक गरीब व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं, मैं कभी अमीर बनूंगा कि नहीं? मैंने कहा कि तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? बोले अमीर रहता है। उसका महल देखकर, उसको देखकर तुम्हें क्या भाव आता है? क्या भाव आता है? बोले महाराज बहुत बुरा भाव आता है, निकलते ही गालियां देता हूँ, कोसता हूँ, और भगवान को भी आकर के ही कहता हूँ उसको अमीर बना दिया मैंने, तेरी दुनिया में पक्षपात। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा, इस भाव में भी नहीं और अगले भाव में नहीं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन ध्यान रखना सर्वज्ञ से कम नहीं हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ का बेटा हूं। एक बार कवि सम्मेलन था, पहले हमारे संघ में कवि सम्मेलन होता था, पूरे संघ के लोग कवि होते थे, आचार्य से मुख्य कवि होते थे। हम लोग संघ के ही बहुत कवि सम्मेलन हुए ऐसे, और पब्लिक ही होते थे, जनता पूरी सुनती थी और कविताओं का दौर चलता था। हाँ एक बार मुनि महाराज जो करते थे, फिर आचार्य का नंबर, ऐसा 2-3 घंटे चलता था।
डाडरवाड़ा में कवि सम्मेलन था, तो परिचय दिया, मैं कभी तो नहीं हूं, मैंने लिखा, मैं कभी तो नहीं हूं लेकिन महाकवि का बेटा हूं। मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं लेकिन मैं जिनेन्द्र तो नहीं हूं लेकिन जिनेन्द्र का लघुनंदन है। हाँ, पंडित जी साहब ने कहा है, बनारसी दास ने मुनिराज को कहा है, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारसी दास का सवैया है, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, जिनेश्वर के बेटे लघुनंदन। तो ये संज्ञाएं मिली हैं, इसलिए मैंने कही भैया तुम कभी भी अमीर नहीं बनोगे, बल्कि जितनी गरीबी अभी है तुम और गरीब होगे। वो कहला महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको पूरा भविष्य ज्ञान हो। तो महाराज जी फिर क्या मामला है? सुनो रे गरीबो, अभी तक कोई ऐसा आया नहीं, लेकिन मार्ग बताऊंगा। तुम गरीब हो, अपने आप को कोसना, हम पापी हैं। कोई तुम्हें पापी कहे, तुम जन्म जन्म के पापी हो, तुमने बहुत पाप किए, बहुत व्यसन किए, सब किया, इसलिए तुम गरीब हो। तुम जी कहना, जी, अपने आप को मानना, जी मैं पापी हूं। मैं जितने टाइटल गंदे दुनिया के हों सब में तुम जी कह देना, जी, क्योंकि हूं, गरीब हूं। और गरीब को तो जन्म जन्म का पापी होता ही है, क्योंकि बिना जन्म जन्म के पाप किए बिना गरीबी आ ही नहीं सकती। तो ये सब टाइटल शुरू कर देना। जब वो तुम्हें बोल के थक जाए, बोले अब और क्या नीचा टाइटल दूं, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा भाई और कोई टाइटल है मेरे लिए? मैं वो सब हूं। क्या बोलना? वह मैं जो नहीं कहा हो वो भी हूं। लेकिन भाई साहब एक बात कहो। बोले क्या? मैं जन्म जन्म का पापू हूं, मैं बहुत पापी हूं, लेकिन एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है। मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है, ये मेरा पुण्य है। मैं सुबह उठ करके सबसे पहले अमीर का दर्शन करता हूं, ये मेरा पुण्य है। सबसे पहले मैं उसको जय जिनेन्द्र करता हूं, ये मेरा पुण्य है। क्योंकि अमीर को मैं जय जिनेन्द्र करता हूं, ये मान के करता हूं मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं, इसलिए गरीब हुआ हूं। ये जरूर जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, तब अमीर हुआ हूं, इसलिए मैं पुण्यात्मा को सुबह उठकर जय जिनेन्द्र करता हूं। यदि ये भाव तुम्हारे अंदर आ रहा हो, लो इस मंच से भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत जल्दी तुम्हारी गरीबी दूर होने वाली है, क्योंकि तुमने अमीर को पुण्य मान लिया। बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर दिन बदल जाएंगे तुम्हारे। 6 महीने के अंदर दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। बस तुम्हें एक ही कहना है, मैं भली गरीब हूं लेकिन मैं अमीर के, मेरा पड़ोसी अमीर है। मैं भली दुखी हूं, मेरा पड़ोसी दुखी है। एक मैंने शायद उदाहरण सुनाया था। आपको सिर दर्द हो रहा है बहुत जोर से, सिर फट रहा है, नींद नहीं आ रही है, और आपके बाजू में व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, और तुम मेरे पास आए, बोले महाराज जी बहुत सिर दर्द होता है, माइग्रेन क्या बोलते आप लोग, ये कभी ठीक होगा कि नहीं? सारी दवाइयाँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर रेफर्ड केस ही आते हैं, सीधे तो आ ही नहीं सकते। कोई नहीं आता धर्म को। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। तुम ही बोल रहे हो अपने मुंह से तो कि हे भगवान मैं सारी दुनिया में पहले शुरुआत में नहीं आए हो। क्या कहा? एक एक कण को भोग चुका हूं, एक एक पर्याय में जा चुका हूं, कहीं मुझे सुख नहीं मिला,
इसलिए अब भगवान मैं आपके शरण में आया। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि भगवान ज्यादा मत टोकना कि अब आ गया यहां, मैं पहले ही कह देता हूं, मन ने वरम हरिहरादय, हाँ पे पहले ही कह दिया, मैं घूम के आया हूं। सारी दुनिया की नीति यही है, घूम करके टर्न करके आता है। यहां जितने लोग आते सब पहले दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर कहेगा भैया अब कुछ नहीं है, महाराज जी कहाँ हैं, भैया क्या कराना, बोले शांति धारा। मैं कई बार पूछ भी लेता हूं, मैंने क्यों भैया शांति धारा, अरे महाराज जी बंबई से लौटा। मैंने क्यों, बोले डॉक्टरों ने कह दिया अब कोई इलाज नहीं है। तो हम तो पहले ही से बैठे कि जो केस आएगा हमारे पास तो रेफर्ड ही केस आएगा, सीधा केस तो कोई आने वाला है नहीं, और हो ही रहा। तो चलो कोई बात नहीं, रेफर्ड से ही आते तो है। दुनिया में थक के आए लेकिन आते तो हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तन चाहता हूं, इलाज तो करता हूं, थके हुए लोगों को लौटाता नहीं हूं, उलायना नहीं देता, आ गया आप, नहीं 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 कहता, अच्छे से आशीर्वाद पुचकार के देता हूं, शांति धारा भी करा देता हूं। उलायना देना मेरा भाव नहीं होता कि इसको उलायना दे दूं, कोई बात नहीं, आया तो सही, घूम के आया लेकिन आया तो सही है। तो मैंने कहा भाई ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई यदि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा हो, सुनो सब सिर दर्द वाले लोग, सिर दर्द की दवाई दे रहा हो, और तुम्हारा बहुत सिर दर्द हो रहा है, सिर फट रहा है, और बाजू में व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है एक झापड़ दूं, मैं मर रहा हूं और एक घर्राटे ले रहा है। कितने % लोगों को गुस्सा आएगा? और उत्तर, तुझे शर्म नहीं आती? मैं मर रहा था, तू सो रहा था, कुछ भी हो सकता है। बस जाओ, तुम्हारी सिर दर्द की मेरे पास कोई दवाई नहीं है, कृपया करके शांति धारा में 1 लाख रुपया खर्च मत करना, क्योंकि लाख रुपया भी लग जाएगा और सिर दर्द ठीक होने वाला नहीं है। अपन सीधी सीधी कहने में कोई बाधा नहीं। मैं खुद अपनी दुकान बिगाड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे तुमसे कमाना ही नहीं है, मेरे तो तुम्हारा सिर दर्द दूर होना चाहिए, ये भाव है। वो डॉक्टर बेईमान है जो जान रहा है कि ये ठीक होने वाला नहीं, फिर भी दवाई दिए जा रहा। होता है कि नहीं? ऐसे डॉक्टर लोग करते, ठीक होना ही नहीं है फिर भी दवाई दिए जा रहा है, और उसको मालूम है कि कुछ नहीं, लेकिन बिल बनने दो। अपन वो डॉक्टर नहीं है। यदि आपको ये भाव आया कि वो सो रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसको उलाहना दे रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, जाओ, हमारे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। जब तुम्हारा, बल्कि तुम्हारा सिर दर्द और बढ़ेगा। टनाटन जादूगर। बस तुम्हें इतना सा भाव करना है, मैंने तो कोई पाप किया है जो सिर दर्द हो रहा है, मेरा देखो मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है, इसने जरूर पूर्व भाव में वैयावृत्ति की होगी, जरूर इसने रोगियों की दवाई की होगी, जरूर इसने कोई अच्छा काम किया होगा। देखो ये कितना पुण्यात्मा जीव सो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुख से चीख निकल जाए और इस पुण्यात्मा की नींद खुल जाए। बहुत जोर से चीख आ गई, मुंह पकड़ लेना। बहुत जोर से सिर दर्द हुआ, रोना आ रहा है, मुंह दबा लेना, क्योंकि पुण्यात्मा की नींद खराब न हो जाए, क्योंकि पुण्यात्मा सो रहा है।
कोई जरूर अच्छा कार्य किया है इसने, जरूर इसने किसी का सहायता की होगी, दवाई दी होगी, भैयावृत्ति की होगी, कभी भाव किया होगा, पुण्यात्मा सो रहा है। नहीं, मेरे पाप कर्म का उदय है, मैं भोग रहा हूं, लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि पुण्यात्मा को भी अपने पाप में शामिल कर लूं। मैं दुखी हूं, मेरी नींद नहीं आ रही है, इससे कोई गम नहीं, इसका इलाज है, ठीक हो जाओगे। लेकिन तुमने पाप में शामिल कर लिया। तुम नहीं सो पाए तो उसको भी जगा दिया, तुम नहीं सो पाए तो उसका सोना तुम्हें बुरा लग गया। अरे जगा दिया फिर भी ठीक है, लेकिन उसका सोना तुम्हें बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि तुम्हें क्रोध आ गया। नहीं मान, असाता और बढ़ेगी। तुम एक बार मुंह पकड़ लेना, मात इसलिए कि कहीं इसकी नींद खराब, मैं तो दुखी हूं। बस जैसे ही आप मुंह पकड़ोगे, आप देखना, आप पुण्यात्मा कहते करिए, पुण्यात्मा सो रहा, मैं पापी हूं, ये पुण्यात्मा है। आप 9 बार विचार करिए, आपको धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाए। शुरू हो जाएगी। एक मुहूर्त मात्र में परिवर्तन हो सकता है। इसी को बोलते हमारे यहां संक्रमण, इसी को बोलते उत्कर्षण अपकर्षण, इसी को बोलते उदीर्णा। 10 करण होते हैं। ये 10 करणों में एक करण का एक छोटा सा सैंपल दे रहे, आपकी भाषा में, हमारी शास्त्रीय भाषा अलग है। मात्र एक शास्त्रीय सामाजिक भाषा में आप उसके बाद देखना है, और ये विचार आप कायम रखिए। मेरा विश्वास है कि माइग्रेन जो किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं हुआ, मैं जो दवाई दे रहा हूं, ये दवाई करिए, मेरा विश्वास है तुम्हारा सिर दर्द दूर होगा। अधिक होगा तो 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन होगा। डॉक्टर ने तो सीधा मना कर दिया था इसका कोई इलाज, मैं तो कम से कम 6 महीने की गारंटी ले रहा हूं। ये तो एग्जाम्पल दिया, हमने उदाहरण दिया है, इसको हर चीज में लगा दो। तुम्हारे पास क्या नहीं है, वो किसके पास है। रिपीट करता हूं, तुम्हारे पास क्या नहीं है, वो किसके पास है। बस उसको जय जिनेंद्र करना शुरू कर दीजिए, उसके पुण्य की सराहना शुरू कर दीजिए। इसी का नाम तो भक्ति है। मैं भगवान नहीं हूं, बन भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन पक्का है बनूंगा, क्योंकि मुझे भगवान को देखकर खुशी होती है, आनंद आता है, ईर्ष्या नहीं होती। तू तर गया, मैं यहीं पड़ा हूं, तुझे शर्म नहीं आई मुझे साथ लेके चलता। नहीं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मैं कलयुगी हूं, मुझे मोक्ष नहीं मिलना है। नहीं तो जिनवानी कहती। अब मैं थोड़ी, अभी तो मैं लोक भाषा की समझाई थी, अब मैं जिनवानी भाषा में समझा देता हूं। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? गुणानुवाद। भक्ति क्या है? गुणसुख प्रमोदम। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? गुणहीन व्यक्ति गुणवान को देखकर जितना प्रफुल्लित होगा, उसके गुणहीन अपने आप गुण में बदलना चालू हो जाएंगे। बंदे तद्गुण है क्या? ये कुछ नहीं है। कोई भगवान कुछ नहीं करने धरने वाला है। वो तो सो रहा है, वो तुम्हारा सिर ठीक करने वाला नहीं है। वो तो अंतर्यामी है, वो तो सिद्धालय में बैठा है, वो तो अपने ध्यान में बैठा है। उसको तो खबर ही नहीं है कि कौन मेरे चरणों में आके बैठा है, उसको तो खबर भी नहीं है। संसार में कौन दुखी है, कौन, वो तो अपनी आत्मा में, उनको कोई खबर नहीं रहती। महानुभाव, भगवान के सामने बिल्कुल व्यर्थ में मत सोचना कि भगवान तुम्हें कुछ कर देगा। वो सुनता ही नहीं है, करेगा क्या खाक। ना वो सुनता है, ना उसको पता ही नहीं है कि संसार में कोई, पूज्य कुंद स्वामी नियम सार में कहते हैं, भगवान सर्वज्ञ व्यवहार से हैं, निश्चय से आत्मा में कोई खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं।
उनका उपयोग ही नहीं, वो तो परमानंद में लीन है। वो कुछ भी करने धरने वाले नहीं, उनको दया नहीं है, उनको पता नहीं है, वो सुनते नहीं है, वे देखते नहीं है, कुछ नहीं करते, उनको दिखते ही नहीं है। झलकता है दर्पण तले शकला प्रतिफलंती मालिका यस। दर्पण को क्या मतलब, झलक रहा है। रोते रहोगे तो रोता चेहरा झलक जाएगा, हंसते रहोगे तो दर्पण आंसू पहुंचने वाला नहीं है। बहुत बड़ा उपमा दी है, बहुत बड़ी उपमा दी है भगवान। दर्पण में जैसे अच्छा चेहरा है तो झलकेगा, काला है तो झलकेगा, रो रहा है तो झलकेगा। दर्पण ना तुम्हारा चेहरा साफ करेगा, दर्पण ना तुम्हारे आंसू पहुंचेगा। मां दर्पण में तुम जैसे हो वैसे, बस भगवान का ज्ञान ऐसे ही है। कुछ नहीं करने वाला भगवान, ना आंसू पहुंचेगा, ना कुछ करने धरने वाला है, कुछ नहीं करेगा वो। फिर मंदिर क्यों आना? मंदिर भगवान कुछ करेंगे नहीं, बस भगवान की भगवत्ता देखकर जो हमें प्रमोद भाव आया, आनंद भाव आया। मैं भली, जैसे हमने एक दिन कहा था, मैं भली बस संसारी हूं, मैं भली अज्ञानी हूं, मैं भली संसार में रुल रहा हूं, लेकिन मेरा भगवान चोखा है, मैं भली खोटा हूं। बस भक्ति, पूरी भक्तियों में देखना, अपनी आलोचना लिखी है। और भगवान की प्रभु पतित मैं अपावन चरण आयो लो। साहब क्या है, निंदा ही तो है। मैं अपावन हूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, जो कुछ भी है मैं सब हूं। लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा भगवान पावन है, मेरा बस इतनी सबक। अपनी निंदा, उनकी प्रशंसा, भक्ति चालू हो गई, दिन बदलना चालू हो गए। स्वयं भगवान बनने पर आनंद की बात नहीं कह रहा हूं। तुम भगवान को देखकर, तुम भगवान नहीं हो, उनको देखकर जो तुम्हें आनंद आया, गुणानुवाद हुआ, मैं ना सही, मेरा भगवान तो बन गया। कोई जीव तो बना इस संसार में, किसी को तो केवल ज्ञान हुआ। ये भक्ति है। जो हम बनना चाहते हैं वो जो बन चुका है, उसको देख करके बस तुम कितने खुश हो सकते हो, तुम कितनी प्रशंसा कर सकते हो। गुणोस्तोकम, बढ़ा चढ़ा के भी, बढ़ा चढ़ा करके भी करो, जितनी कर सको, कोई सीमा नहीं है। उसको देखकर आनंद। एक दिन हम भगवान नहीं बन सकते थे, लेकिन एक भाव ही लगेगा मुश्किल से, हम भगवान बनने की शक्ति पा जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। किस लिए? वैसे लाइलाज थे, लेकिन आ जाएगी वो शक्ति, क्योंकि जो भगवान बना है उसको देख करके खुश होना है। जैसे एक सम्यक दृष्टि भगवान को देख के खुश होता है, ऐसे ही गरीब को किसको देख के खुश होना है? हाँ, मेरे पास मत आओ रे, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास लक्ष्मी यंत्र नहीं है। महाराज आपके आशीर्वाद में दम है, देखो गड़बड़ मत करो। साथ ही बता रहा हूँ, यदि मेरे पास आशीर्वाद में दम होता तो मैं मंदिर में नहीं, चौराहों पे बैठता और सब भिखारियों को पीछे लगा के अमीर बनाता। मत आओ रे, परेशान मत करो। जितना तुम अमीर बनने के लिए मुझे नमोस्तु कर रहे हो, इतना हे गरीबों, अमीर व्यक्ति को जय जिनेंद्र कर लो और उसको देखकर प्रफुल्लित हो जाओ, तो शायद तुम्हारी अमीरी शुरू हो जाएगी। यहां आओगे तो मैं भेजूंगा वहीं, मैं डायरेक्ट अमीर बनाने वाला नहीं हूं, है ही नहीं मंत्र कोई, नहीं तो मैं किसी को रहने देता। अरे मैं किसी को गरीब रहने देता? अरे राम राम राम, मैं तो अमीरों का महाराज हूं, मैं तो गरीबी पसंद ही नहीं करता, मैं तो एक हाथ अमीर भव। हाथ हो जाए ताकत इतनी आएगी नहीं, नहीं है, व्यर्थ में।
व्यर्थ में समय खराब मत करो। हमारे गुरु महाराज ने एक बार, हमारी भी धारणा यही थी कि महाराज लोगों के आशीर्वाद से लोग अमीर हो जाते हैं, भगवानों की भक्ति से लोग अमीर हो जाते हैं। भगवान अमीर, भक्ति से नहीं, भगवान अमीर कर देता है। लेकिन बहुत पहले की, सब लोग 80 की या 82 की घटना है। नैनानगर में थे, एक बहुत गरीब आदमी आया, बहुत गरीब, खाने को भी नहीं, सब बर्बाद हो, कुछ भी नहीं, पूरे परिवार सुसाइड करने का मन बना चुका था, क्योंकि अब जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं था। कुछ भी नहीं, खाने कुछ भी नहीं। और हम लोगों के पास आ गया वो पहले, तो हमने कहा घबराओ मत, हमारे गुरुजी बहुत अतिशयकारी हैं। अरे उनके सामने उनका एक बार आशीर्वाद मिल गया, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसको जम के भरा। और गुरु की हमने, अरे हमारे गुरु ने एक बार, वो बहुत बड़े बड़े मंत्रों के ज्ञाता हैं, हमारे आचार्य से शुरू की बात है, उनके आचार्य के पास बहुत मंत्र हैं, उनके आशीर्वाद में दम है, और पीछे लगा दी बेटा तो पो रहा है। तो हम लोग उनका ठीक है, पर हम लोग उसको लेके पहुंच गए आचार्य के पास। वो तो बोले ही नहीं, हम लोग बाकी लोग पहले बोलते हैं, आचार्य जी ये बहुत परेशान हैं, ये बहुत दुखी हैं, इनके कुछ भी नहीं, ये मरने का भाव कर रहे हैं। आचार्य जी कहते तुम क्यों बोल रहे हो, उनको तो बोलने दो। हम इसलिए बोल रहे थे शायद ये अच्छी से नहीं बोल पाएगा नमक मिर्ची मिला करके, डर के कारण, तो अपन बोल दें जिससे आचार्य जी। तो हम चुप हो गए। महाराज जी जो छुल्लक जी कह रहे हैं, तो आचार्य जी कह रहे वो कह रहे हैं कि तुम बताओ ना। तो बताया आचार्य जी, उसकी बातें सुन करके हम आचार्य जी की मुख की तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखें डबडबा आई हैं। मैंने कि अब बस लक्ष्मी यंत्र निकलने ही वाला है, अब को वही मत, हम लोग बहुत तैयार है। पहली बार इतना एकाग्रता से आचार्य जी को हम लोगों ने, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन चूक जाएं। हम लोग 3 महाराज थे, हमने कहा देखो महाराज क्या कहते हैं अभी, वो ध्यान रखना, क्योंकि वही मंत्र अपन लेके गरीबों को, फिर अपन महाराज के पास क्यों आएंगे डायरेक्ट। जो कंपाउंडर होता ना, वो डॉक्टर से बहुत कुछ सीख जाता है, तो घर में वो 2 नंबर में सीधी दवाइयां देना शुरू कर देता है। बोले अब क्या को डॉक्टर अपनी करे ना। तो हम लोग ने सोचा कि अपन को भी मिल जाएगा, तो फिर अपन, क्या बात है, आचार्य जी की आंखें डबडबाएंगे, आचार्य जी का गला थोड़ा सा, उसकी बात सुनकर अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, हाँ। ऐसे ही सन्नाटा था जैसे अभी सन्नाटा है। क्योंकि आप लोग भी वही सुनना चाहते जो मैं सुनना चाहता था। आप भी इसलिए एकाग्र हो कि अब महाराज आचार्य जी का कोई मंत्र मिलेगा। बिल्कुल ऐसे हम लोग, बिल्कुल श्वास भी रोक ली, बिल्कुल ऐसे बैठे। आचार्य जी ने कहा देखो ऐसा करो, हमारे आचार्य जी थोड़ा सा ऐसा करो। तो हम सोचे बताओ तो क्या करें। ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा कल बताऊं कि आज ही बताऊं? कल पूरा पंडाल में और इतनी भीड़ आएगी। कल मंत्र मिलेगा अमीर बनने का। और मेरा नहीं, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर ने एक मंत्र दिया है, उसको कल दूंगा। कुछ बाहर वाले बैठे बोले महाराज जी बता दो आ जाइए। आहा क्या बात है, धन्य है गुरुदेव। बोले ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो।
खोदा पहाड़ और निकली। हम लोगों का भाव बिगड़ गया। मैंने कहा ये कोई साधुता है? बेचारे को अब दान की बात करें, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। हम लोग तो नए थे, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। और उस पट्टे ने हम लोग इशारा करे, थोड़ा बोल, मारा क्या दूं? तो आपने दान की बात कर रहे हो, कुछ नहीं मेरे पास। और वो पट्टा कह रहा जी, मन की मरेगा अभी। वो क्या कह गया है? जी जी जी। देखो थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो, मरने का भाव मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो जी कह दिया और हम लोगों को फफूंद हो गया। मैंने कहा ये कोई साधुता है क्या? हम को दो उम्मीद थी, या तो आचार्य श्री मंत्र देंगे, या इतने बड़े बड़े सेठ लोग वहां बैठे थे, इन सेठों से कहेंगे कि इनकी थोड़ी सहायता। दो ही उम्मीदें थी, बस, दो से ज्यादा अपना सोच ही नहीं था। सेठों से कहते हैं देखो एक गरीब आदमी है, इसको थोड़ा थोड़ा सहायता कर दो। वे दोनों ही नहीं कहे और वो चला गया। दोपहर में द्रव्य संग्रह की क्लास लगती थी। अब हम लोगों ने तबार तौर पर उनके बोले आज आचार्य श्री चुप करें तो अपन को चुप नहीं होना। हम लोगों ने प्लानिंग बनाई, हम चुप हो तो तुम बोलना। पर इसका उत्तर लेके कि क्या गरीबों के खाने नहीं हो तब भी दान देना चाहिए? क्या गरीबों के दान लेकर के उनका और खून चूसना नहीं है? क्या यह शोषण नहीं है? आचार्य सोचे कि आज ये बिना मौसम की बरसात कैसे हो रही है। तो बोले ऐसा क्यों पूछ रहे आप लोग? बोले पूछना क्या, आप ही ने तो देखो क्या किया आहार के पहले, आहार के बाद, जब आहार करके आए तो उस समय बताओ उसके यहाँ खाने को नहीं, मर रहा है और आपने दान की। अच्छा अच्छा, आप लोग गरीबों के मसीहा हैं, हम तो गरीबों के दुश्मन हैं ना। आचार्य जी ने यही व्यंग किया, हम तो गरीबों के और आप ही लोग मसीहा हो, गरीबों के दयालु। वाह। फिर आचार्य जी ने जो समझाया, बोले यदि मेरे पीछे लगाने से कोई अमीर हो जाए, मेरे पीछे लगाने से कोई निरोग हो जाए, तो हम मंदिरों में नहीं अस्पताल में बैठेंगे और सारे डॉक्टरों से कहेंगे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ना मेडिकल की जरूरत है ना डॉक्टरों की जरूरत। सुन रहे हो रे अशोकनगर के डॉक्टरों, सारे मरीज यहां आएंगे, पीछे लगाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं। बोले इसमें हो जाता, आशीर्वाद में नहीं, मंत्र में नहीं। जिस कार्य का जो कारण है वही कारण करना पड़ेगा। ये गरीब क्यों हुआ ये समझो, इसने धन का दुरुपयोग किया है, धन का इसने दुरुपयोग किया है, धन से अय्यासी की है, धन रावण के समान ऐशो आराम किया है। परसों ही कहा था कि यदि तुम्हारे खर्चा काटने के बाद 1 रुपया भी बचे, महानुभाव उससे अय्यासी मत करना। ये सोचना कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खाने के खर्चे नहीं निकल रहे हैं और मैं वो हूं कि खाने के बाद भी 1 रुपया, उसको गलत में मत जाने देना, गलत में मत जाने देना। इसने ये किया है और अब ये थोड़ा थोड़ा इसको 1 दाना देने दो, 1 कौड़ी देने दो। बिना दान के अमीरी कभी आएगी ही नहीं। और जितने अमीर बैठे हो ये नियम से पूर्व भाव का दान का खा रहे हो रे बासा। पद्म पुराण पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज, रावण उनके बाद जो इतना धन आया, पूर्व भाव के दान देखो, उसने किमिक्षिक दान दिए हैं, कैसे कैसे दान दिए, तब कहीं जाकर के उसको आज सोने की लंका या अक्षय निधियां मिली। बिना दान के मिल ही नहीं सकता। तुम कितने ही सिर फोड़ लेना, कितनी मेहनत कर लेना, मेहनत के साथ साथ किस्मत भी, किस्मत ही अकेला काम नहीं करती, किस्मत और मेहनत।
मेहनत हो और किस्मत हो। किस्मत बुरी हो तो कितने लोग मेहनत करते हैं, उसी कार्य में हाथ डालते हैं, जो था वो और चला जाता है, जो था वो और चला जाता है। ये कौन जीव है? धन दिया था कि भाई चलो इससे 2 रुपया कमाएंगे, वो और चला गया। कौन है मालूम? ये वही हैं जो मंदिर में तो दान नहीं दिए और मंदिर का मकान और दुकान मिली वो और हड़प ली। दिया तो नहीं, लेकिन मंदिर का उपयोग और कर लिया, मंदिर का पैसे का और उपयोग कर लिया। देना चाहिए था, दिया नहीं। और दूसरे को 5,000 में देते हैं, मंदिर का 50 भी दे दें तो बहुत मेहरबानी है। 4,500 रुपया किससे कमा रहे? 4.5 क्यों? 50 कम 5,000 कमा रहे हैं। किसकी दुकान से? मंदिर की दुकान से। मंदिर की दुकान से। जैनियों की बात कर रहा हूं, हर संप्रदाय की बात करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब जगह यही हो रहा है। मंदिर की दुकान से कमा रहे। अरे मंदिर को कमा के देना चाहिए, मंदिर को दुकान देना चाहिए। तुम तो मंदिर के दान की दी हुई दुकान से और कमा रहे हो। अब ऐसा कर्मबंध होगा कि तुम पूंजी लगाओगे इनकम के लिए और पूंजी भी डूब जाएगी। ये है कर्म का बंध। पूंजी डूब जाएगी, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऐसी स्थिति बन गई। तो इसको दान देना सीखो। अब गुरु से ज्यादा तो बोल नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, लेकिन पूरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है आचार्य जी कह रहे हैं, पर ये नैतिकता तो नहीं है। नैतिकता तो यही है कि किसी से इनको कुछ दिलवाना चाहिए था। ये मन में रह गया। वहां से बिहार करके 1 माह 2 3 4 माह के बाद मुक्तागिरी की तरफ बिहार हो रहा था और वो रास्ते में आ गया। देवरी पड़ती ना एक, वहाँ आया। हमने उसको पहचान लिया, हम लोग ये तो वही है। कपड़े भी अच्छे पहने था और इस बार पट्टा हम लोगों के पास आया ही नहीं। और हम लोग देख कर मैंने देखो ये वही आ रहा है, वही व्यक्ति है। नियम से अब ये कुछ ना कुछ कहानी सुनाएगा, लेकिन देखने से भी चेहरा भी ठीक दिख रहा था, कपड़े भी थोड़े ठीक थे। और हम लोग यहीं बैठे कि वो हम लोगों के पास आए नहीं। अब तो डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट पहुंच हो गई। थोड़ा ही सा तुम्हें मिले क्या, तुम तो फिर वो देखे ही नहीं, हम लोग के पास आया ही नहीं। ये भी नहीं कहा कि पहले छुट्टुकों के पास चले, उन्होंने आचार्य जी के दर्शन कराए, नहीं आया, सीधा आचार्य जी पर। लेकिन अपन को तो अपन बिना बुलाए उसका पीछा कर लिया, बिना बुलाए आचार्य जी बैठा, अपन लोग भी पीछे बैठ गए, देखे क्या हाल चाल है, देखे तो सही। और वो नारियल लिए था हाथ में। बोले महाराज जी आपके बहुत बहुत उपकार, अब मेरे बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। अब हमारे पास, अब हम नहीं मरेंगे, हम आपका आभार मानने आए हैं। अब हमारा थोड़ा थोड़ा धंधा भी चल रहा है। और सब उसने अच्छी सुनाई और आभार माना। आचार्य से फिर कहा ध्यान रखना, जो नुक्सा दिया था वो भूलना मत, और अच्छे हो जाओगे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरा गुरु क्या है और मेरा धर्म क्या है। क्या बात! मैंने तो दुनिया के गुरु देखे जो यही ठगते, ले ये मंत्र ले जाओ, ये यंत्र ले जाओ, ये ले जाओ, तुम सब ठीक हो जाएगा। उसको कर्म सिखा दिया और ऐसा कार्य सिखा दिया कि इसे बार बार फिर गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो खुद कमाएगा और खुद खाएगा। वो पैर पे खड़ा हो गया, उसको कारण मिल गया। और आज उस परिवार की बात कहूं, आज वो परिवार
करोड़ों का दान दे रहा है, करोड़ों का दान दे रहा है और देने लायक हो गया। कौन? जो एक दिन सुसाइड कर रहा। मार्ग क्या है? इसलिए भगवान नहीं सुधारेंगे अपन को। भगवान के पास आकर के हमें वो विधि सीखना है जो भगवान के गुणानुवाद करके हमें भगवान भगवान नहीं बनाएंगे, हम भगवान के गुणानुवाद करके एक दिन भगवान बन के दिखाएंगे, एक दिन बनेंगे। मेरी समर्थ नहीं है, बस मेरे पास एक गुण है। लोग कहते हैं कि आपके पास क्या, मेरे पास कोई गुण नहीं है, बस इतना ही है कि मेरा भगवान, मेरा गुरु बहुत गुणवान है, यही मुझे गर्व है। मैं भगवान को देखकर खुश होता हूं, मेरा पुण्य बढ़ जाता है। सबसे बड़ा पुण्य भगवान के दर्शन में नहीं है, जो आप सामने बोलते हो ना, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, ये है पुण्य का भंडार। यहां से शुरू होता पुण्य। भगवान से दर्शन से कुछ नहीं होने वाला। आपको कैसा लगा भगवान को देख करके? बस समय आपका हो रहा है। गरीब किसको देखकर खुश हो गए? आज से ईर्ष्या बंद, देश बंद, बुरे भाव नहीं करना, किसी को उल्हाना नहीं देना, हर गरीब को, अमीर को देखकर खुश होना है। मैं कितने भी पापी हूं, एक पुण्य है कि मेरे पड़ोस में, मैं कितना भी गरीब हूं लेकिन मेरी समाज में, जल्दी बोलते जाओ, मैं कितना भी गरीब हूं, मैं उस समाज का व्यक्ति हूं जिस समाज में एक अमीर रहता है। ये मेरा पुण्य है, ये मेरा पुण्य है कि मैं उस समाज का सदस्य हूं जिसमें एक अमीर रहता है। तुम कितने दुर्गुण वाले हो, मान लो तुमने कोई दुर्गुण है, बस तुम्हारा दुर्गुण नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। तुम शराबी हो, नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। तुम गुटखा खाते हो, नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। तुम जुआ खेलते हो, कोई बात नहीं। बस तुम एक नियम ले लो आज, जो रात में नहीं खा रहा है तुम्हारे घर में, मैं पापी हूं, मैं रात में खाता हूं, लेकिन एक पुण्य है, लेकिन एक पुण्य है, मैं उस बाप का बेटा हूं जो रात में नहीं खाता। बस इतना सा कह दो, मैं उस बाप का बेटा हूं जो रात में नहीं खाता है, इतना सा तुम कर लीजिए। बस ये करना, ओ भाग्य है मेरे, मैंने कितने पुण्य किए कि मैं से ऐसे पिता मिले जो रात में नहीं खाते हैं। आप कमाल का देखेंगे। आप और तो कुछ नहीं कहूंगा, मरने के पहले पहले आप रात्रि भोजन छोड़ के मरेंगे, मात इतनी सी खुशी की कर आएगा संस्कार। क्योंकि मेरे सिद्धांत, मैं भक्ति से, मैंने नर्सरी से निकाला कि भक्ति में क्या रखा है, मात प्रमोद भाव। तुमने बाप को बना लिया, वही तुम्हारा भगवान है। रात्रि भोजन में वही गुटखा नहीं खाता है तुम्हारा दोस्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।